ओम शांति। आज 31/7/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया कि बाबा अभी तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो बच्चों को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सवेरे सवेरे उठकर बाबा को कितना प्यार से याद करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। और कहा कि ज्ञान के चिंतन में रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। इससे भविष्य के लिए बहुत कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएंगी। अंडरलाइन कराते कहा तो बच्चों को बहुत धैर्यवत बन, गंभीरता से और समझ से एक्यूरेट बाप को याद करना है। और साथ में विशेष कहा कि जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान बनना असंभव है। इसलिए अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक बाप से करंट मिलती रहेंगी। आत्मा हेल्दी बनती जाएंगी। याद की करंट शक्ति से आयु भी बढ़ेंगी। और जो याद में रहने वाले बच्चे हैं उनको बाबा सर्च लाइट देते रहते हैं। तो अंडरलाइन कराते कहा कि मीठे बच्चों को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। और धारणा के लिए कहा कि अभी बाबा कांटे से फूल बनाने आए हैं। तो बच्चों को अपने में देखना है हमारे में कितने देवी गुण हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटे से फूल बनते जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं अर्थात दिव्य गुणों की धारणा करते और कराते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, अर्थात वह कभी किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। तो बच्चों को अब खुशबूदार फूल बनना है, सुखदाई बनना है। फिर विशेष कहा कि बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे तो उतना तुमको बाप से उजूरा इनाम व प्राइज मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर बाप तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहे जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, एकदम बाबा से चटक जाएंगे। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा से उनका बहुत लव होगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। अभी आकर हमारे सब भंडारे भरपूर करते हैं। तो ऐसे बाप को कितना न प्यार से याद करेंगे। और याद के लिए कहा कि जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। बाबा की कशिश होंगी, जैसे सुई होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है। बाप की याद से कट निकल जाएंगी। आत्मा से कट उतारने के लिए एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। और लास्ट में अटेंशन दिलाते कहा कि बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान सागर बाप समान बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा यही धंधा है। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बन औरों को भी बनाना है। और साथ में नशा दिलाते कहा कि बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है संगम का तो बाबा को बेआरामी हो जाती है। बस अब हम जाऊं बच्चों से मिलूं। बच्चे बहुत पुकार रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आ जाता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। और मुरली के लास्ट में बाबा ने ड्रामा के बहुत गुह्य गुह्य राजों को स्पष्ट किया संदेशी पुत्रियों द्वारा। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है,
एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर में बाबा कहे, बहुत धैर्य हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से बाप की करंट मिलेंगी और आत्मा सतोप्रधान बन जाएंगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब देवी गुण आ जाते हैं। बाबा कहे, याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं, तो तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए? सताने वाली याद, तो आत्मा सतोप्रधान बन जाएंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएंगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेंगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। स्पष्टीकरण है, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होंगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ शक्तिशाली बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। बाबा कहे, संगम पर जिन बच्चों के ज्ञान गुण और शक्तियों के भंडारे भरपूर हैं, वह आत्मा सदा सब दुखों से सहज दूर रहती है और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करती है और दूसरों को भी खुशियां बांटती है। आज का स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा कहे, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएंगे। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होंगी। आज मास का अंतिम दिवस है, तो आज बाबा कहे, संकल्प शक्ति को इतना बढ़ाओ जो सब प्रकार की बचत हो जाएंगी, संकल्प की, संपत्ति की और माया की हलचल से भी बच जाएंगे और इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष भी सहज कर सकेंगे।